झारखंड में इंडिया गठबंधन ने अपने चौथे उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। कोडरमा से भाकपा माले ने बगोदर के विधायक विनोद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 3 उम्मीदवार के नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी, जिसमें कि खूंटी से कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से सुखदेव भगत और हजारीबाग से जेपी भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया गया था। अब चौथे उम्मीदवार का नाम सामने आया है विनोद सिंह के रूप में। विनोद सिंह के सामने भाजपा की उम्मीदवार और सेंट्रल में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से होगा। कितना दिलचस्प मुकाबला होगा और विनोद सिंह और अन्नपूर्णा देवी के बीच कैसा टक्कर रहने वाला है, इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन हैं। सबसे पहले संजय से बात करते हैं, क्योंकि आज भाकपा माले की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और विनोद सिंह के नाम की घोषणा की गई, उसमें एक संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। संजय, विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, कैसे इसे देखते हैं? क्योंकि वो बगोदर से विधायक हैं, झारखंड विधानसभा में मुखर होकर हमेशा से बोलते रहे हैं, अब लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस ने काफ़ी सूझबूझ के साथ जो है और एक विचार करके यह फैसला लिया है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अन्नपूर्णा देवी जितनी भारी संख्या से वो चुनाव जीतती रही हैं पिछले 2 दफ़े से, चाहे वो 14 का चुनाव हो या फिर 2019 का चुनाव हो, वैसे में लड़ाई लड़ता हुआ दिखने वाला भी एक व्यक्ति को सामने लाना चाहिए था। और इसी वजह से जो है माले को कोडरमा का सीट दिया गया है और विनोद सिंह को उतारने का ये फैसला लिया गया है, जिसका आज आधिकारिक तौर पे जो है रांची से भाकपा माले ने अनाउंस भी कर दिया। इससे पहले चर्चा ये थी कि राजकुमार यादव जो राजधनवार से विधायक रह चुके हैं, राजकुमार यादव वो शख्स जो बाबूलाल मरांडी को भी चुनाव हरा चुके हैं राजधनवार से, उनके नाम की चर्चा थी। और उनके नाम की चर्चा के पीछे की वजह ये थी सनी कि वो लोकसभा का चुनाव वहाँ से लगातार लड़ते आ रहे हैं। पिछली बार लड़े 2019 में तो वो तीसरे नंबर पर थे, माले के ही टिकट पर। बिल्कुल तीसरे नंबर पे थे, क्योंकि माले गठबंधन के तहत वो चुनाव नहीं लड़ रहा था। पिछले दफ़ा बाबूलाल मरांडी, चूँकि वो जेबीएम पार्टी उस वक्त सक्रिय थी, तो जेबीएम पार्टी को ही वहाँ पे टिकट मिला था कोडरमा से, और एक और सीट गोड्डा मिला था। जेबीएम से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन से, और उनको जो टोटल जो वोट आया था बाबूलाल मरांडी को, वो 2,97,416 वोट उनको मिला था। तकरीबन 24-24.5% जो है वोट बाबूलाल मरांडी को मिला था। लेकिन अगर आप वहाँ का, चूँकि आप वोट गणित को समझना अगर चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे देखिए कि 17,65,000 तकरीबन 18 लाख के आसपास वहाँ मतदाता हैं, और इसका 62% वोट जो है अन्नपूर्णा देवी को गया था पिछली दफ़ा। तो आप समझिए कि कितनी भारी मार्जिन से जो है वो चुनाव जीतते रही हैं, और उनको 7,53,016 वोट प्राप्त हुए थे। तो एक चीज़ तो ये रहा कि इस बार लड़ेगा कौन। एक जेपी वर्मा का नाम चल रहा था, उनको लाया गया था, जो गांडे से उम्मीदवार थे पिछले दफ़ा बीजेपी से, उनको जेएमएम में शामिल कराया गया, यही शर्त के साथ कि उनको जो है कोडरमा से मौका मिलेगा। हालांकि पार्टी या फिर खुद जेपी वर्मा ने कभी ये बात नहीं मीडिया के सामने सार्वजनिक किया कि ये इस शर्त के साथ लाया गया, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही थी कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अंततः गठबंधन में ये सीट जो है माले के पास गया और विनोद सिंह को उतारा गया है। तो विनोद सिंह को जो उतारा गया है सनी, कोशिश यही है कि वहाँ का जो अपर क्लास का जो वोट है, हालांकि वो निर्णायक वोट नहीं है, लेकिन अपर क्लास का जो वोट है, और अपर क्लास को ये माना जाता है कि वो कन्विंसिंग पावर उनमें है, तो वो एक समाज में वोटर के तौर पे भले ही निर्णायक नहीं हो, लेकिन समाज निर्णय किस आधार पे, किस विचारों से लेगा, उस फैसले में जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि वो प्लस दलितों का जो वोट है, सबसे ज़्यादा दलित और मुसलमान का वोट है, यादवों का जो वोट है। हालांकि जाहिर सी बात है कि अन्नपूर्णा देवी वहाँ से जब चुनाव लड़ रही हैं, तो ये माना जा रहा है, और झारखंड में जो नेचर रहा है कि यादव वोट मैक्सिमम जो है बीजेपी के पास ही जाता है, तो वो अन्नपूर्णा देवी के पास ही जाएगा। लेकिन फिर भी दलित वोटर, मुसलमान और गैर यादव जो ओबीसी वोटर हैं, उनमें किस तरीके से, और आदिवासी,
उनमें किस तरीके से ये लोग मिल करके सेंधमारी करते हैं और किस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, उसकी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, बाबूलाल मरांडी को पिछली बार अन्नपूर्णा देवी ने भारी अंतर से हराया था, लेकिन इस बार जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में माले भी है और माले के उम्मीदवार विनोद सिंह होंगे। विनोद सिंह की छवि जो है वो कई तरह की है और हमेशा बेहतर ही छवि निकलकर सामने आई है, चाहे मजदूरों पलायन की बात हो, युवा बेरोजगार की बात हो। वो सरकार का हिस्सा रहते हुए, सरकार को समर्थन देते हुए भी अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते रहे। आज जब नाम की घोषणा हुई, मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी के लोग चूंकि विपक्ष में है, बोलते तो हैं, लेकिन बीजेपी के 12 सांसद हैं और वो दिल्ली जाकर संसद में चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जो आवाज़ हम यहाँ के विधानसभा में अपने ही सरकार के खिलाफ उठाते थे, अब वो आवाज़ जो है वो संसद में उठाएंगे। लेकिन चुनाव जो है बहुत समीकरण और अंकगणित पर लड़ा जाता है और फिलहाल विनोद सिंह कितना फिट बैठते हैं, पांडे जी से समझते हैं। माना ये जाता है कि कोडरमा में यादव वोट जो है वो बहुत मायने रखता है। चूँकि राजकुमार यादव पिछली बार माले से लड़े थे, इस बार विनोद सिंह लड़ रहे हैं, तो विनोद सिंह और राजकुमार यादव के बीच बिल्कुल सामंजस्य ठीक रहेगा और अन्नपूर्णा देवी के तरफ जो यादव वोट का झुकाव रहेगा वो इधर आए। इसकी कितनी संभावना आप देख रहे हैं? इसकी संभावना है, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादा वोटर दरअसल वो देखता है कि भाई अगर उम्मीदवार मेरा है किसी भी दल से, तो उधर ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। और झारखंड में जैसा संजय ने बताया आपको कि ज़्यादातर यादव का वोट जो मैक्सिमम एक क्वांटिटी है वो भाजपा के तरफ झुकाव है शुरू से ही, और उनको वो वोट करते रहे हैं। विनोद सिंह एज ए कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब जो वोटिंग पैटर्न या देश का मिजाज है उस पैटर्न में वो फिट नहीं खाते, क्योंकि वो आदमी बहुत अच्छे हैं, वो कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग कहेगा पार्टी अच्छे नहीं है। ये एक सिस्टम डेवलप हो गया है। आप देख लीजिए बगोदर का हिसाब से पार्टी अच्छी नहीं है, ये बोले लाल सलाम यहाँ अप्रासंगिक होते जा रहा है ना। जिसका देश में सबसे कम भ्रष्टाचार का आरोप हो, ना के बराबर हो जिस पार्टी पे, वो है लाल सलाम। लेकिन आज कहाँ है? सबसे देश तो बदलाव के मूड में भी है ना, तभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जीत कर आते हैं। क्या आपको लगता है कि देश इस मूड में है कि कांग्रेस, बीजेपी ऐसे तमाम जो राजनीति कर रहे हैं इनको ड्रॉप करे और लाल सलाम या इस तरीके की पार्टियां जो हमेशा से संघर्ष के लिए जानी जाती है उनको मौका देने जा रही है? लेकिन आप कोडरमा में देखिए कि माले के भले ही ये प्रत्याशी हैं, लेकिन इनके पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, प्रचार प्रसार होगा और जो वोट गोलबंद होंगे उसका तो फायदा होगा ही। बिल्कुल फायदा होगा। मैं तो कह रहा हूं कि वो बेहतर उम्मीदवार हैं, लेकिन क्या वो जिताऊ उम्मीदवार हैं ये कहना फिलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि इसका जब वोटिंग होगा उस समय ये पता चल पाएगा कि वो विनोद सिंह कितने मतलब लोगों ने उनको पसंद किया है। विनोद सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इतना तो माना जा रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर अब कोडरमा लोकसभा में होने जा रही है। नहीं, बिल्कुल पांडे जी जो बोल रहे हैं कि क्या विनोद सिंह जिताऊ उम्मीदवार हैं, तो देश भर में अगर चीज़ें देखी जाए और ख़ास करके पब्लिक और नेता के बीच में, जनता और नेता के बीच में, पॉलिटिकल पार्टियों और जनता के बीच में एकमात्र जो मीडियम है कम्युनिकेशन का, वो मीडिया है। तो मीडिया या फिर जो दूसरे बाकी जो संस्थाएं हैं उस पर बीजेपी की किस तरीके से पकड़ है वो तो जग जाहिर है। जो भी केंद्र में जो सरकार चलाती है उसकी एक अपनी पकड़ होती है, खास पकड़ होती है। तो विनोद सिंह हो या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार हों या जेएमएम के या आरजेडी के या फिर दूसरे अन्य दल वैसे जो बीजेपी या फिर उनके सहयोगी नहीं हैं, वो तो जिताऊ उम्मीदवार कैसे होंगे, पब्लिक को कैसे पता चलेगा? तो एक तो परसेप्शन ने तय कर दिया गया है कि भाई जो जिताऊ उम्मीदवार बीजेपी के ही हो सकते हैं या फिर उनके साथ रहने वाले हो सकते हैं। लेकिन ग्राउंड पे क्या वाकई में वैसी ही परिस्थिति है? क्या वाकई में जिस तरीके से पांडे जी बोल रहे हैं कि माले या फिर वाम दल अप्रासंगिक हो गया है, अब ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है? आप देखिए कि बिहार झारखंड का जो नेचर रहा है, आप पिछले दफ़ा ही चुनाव में देखिए, बिहार का विधानसभा चुनाव में 16 सीटें जीत करके आई माले। वहाँ पे 3 सीटें लेफ्ट के जो दूसरे दल हैं सीपीआई और सीपीएम के जीत करके आए। तो ऐसा नहीं है कि अप्रासंगिक हैं, इनको भी लोग चुन रहे हैं। माले से यहाँ पे राजधनवार से जो राजकुमार यादव हैं, बाबूलाल मरांडी जैसे शख्सियत को हरा चुके हैं, विधायक रहे हैं वो वहाँ पे।
अकेले भी चुनाव लड़ करके राजकुमार यादव जो है तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा वोट लोकसभा में ला चुके हैं 14 के समय, अगर एग्जैक्ट मैं गलत नहीं। अकेले दम पर बिल्कुल। माले से खुद जो अभी कैंडिडेट हैं विनोद सिंह, वो भी बगोदर से मौजूदा विधायक भी हैं। मासस जो यहाँ पे उनकी अपनी छवि है, उनके पिताजी की छवि है। मासस जो है निरसा से विधायक रहे हैं, लंबे अरसे तक वहाँ से जीतते रहे हैं, और इस बार भी जो हार हुई है बहुत बड़ा अंतर, और बहुत ऐसा नहीं रहा कि एकदम पब्लिक ने खदेड़ दिया है। भुवनेश्वर मेहता हजारीबाग से सांसद के तौर पे वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रासंगिकता नहीं है। देखिए दरअसल है क्या कि जनता का सवाल कौन पूछ रहा है। और आप ये देखिए कि ये जो आज जो पत्र, संकल्प पत्र एक तरीके से जो जारी किया गया है, ना केवल उम्मीदवारी का ऐलान हुआ है, ऐसा बहुत कमतर होता है कि कोई पार्टी जो है अपने उम्मीदवार के ऐलान के साथ साथ उम्मीदवार उसके जो उम्मीदवार पत्र जारी करे, घोषणा है। बिल्कुल। एक तो बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के ऊपर, वो ऑलरेडी जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, जैसे जो चुनावी बॉन्ड घोटाला जिसको बोला जा रहा है, वही चीज़ माले ने आज फिर से उठाया और कहा है कि भाजपा ने जो है रुपए ऐंठने के लिए ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। दूसरी बात जो वो ये बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके भाजपा गैर बीजेपी पार्टियों को जो है अपने साथ समझौता करने के लिए दबाव बनाते रही है, नेताओं को जेल में भेज रही है। हेमंत सोरेन जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल का जिक्र है इस पत्र में। ऐसे कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। और आप देखिए कि उम्मीदवारी के ऐलान के साथ साथ अब तक अन्नपूर्णा देवी पर सीधे तौर पे भाकपा माले हमला करती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अभी भाकपा माले जो है बाकायदा इस संकल्प पत्र का अगर जिक्र करें सनी, तो इसमें वो अन्नपूर्णा देवी पे ये बातचीत कर रहे हैं और अन्नपूर्णा देवी पे बता रहे हैं कि भाई पिछले 10 वर्ष से जो है आप यहाँ पे सांसद रहे हैं, लेकिन आपका क्या भूमिका रहा है। आप सबसे ज़्यादा पलायन वाला जो क्षेत्र है कोडरमा, सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग पलायन करते हैं, लेकिन आपने किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं की। लोकसभा में क्या पलायन के मुद्दे पे अन्नपूर्णा देवी ने, अन्नपूर्णा से पहले भी जो बीजेपी के लोग, हाँ नहीं, ये तो फिलहाल तो ये अन्नपूर्णा देवी पे बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि भाई ये उद्योग के पुनर्जीवन के लिए भी कुछ नहीं की। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जो मसला है, अबरक उद्योग का जो ये है लगातार ढहता जा रहा है, इस पर किसी तरीके का काम नहीं किया गया, ये आरोप है भाकपा माले की तरफ से। साथ ही ये 5 जो है संकल्प लिए हैं, और ऐसा इनका मानना है, इनकी पार्टी का मानना है कि अगर विनोद सिंह जीतते हैं तो वो करेंगे, क्या करेंगे। उसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये झारखंड के लिए जो है विशेष पैकेज की मांग की बात कर रहे हैं। और ये इसमें सारे चीज़ों में एक चीज़ जो ईमानदारी वाली बात जो दिख रही है सनी, उसमें ये है कि ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ये कर डालेंगे, ये बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे। तो कोशिश क्या करेंगे, अगर हम जीतेंगे और लोकसभा में जाएंगे तो क्या क्या कोशिश करेंगे। तो विशेष पैकेज की मांग की कोशिश करेंगे कि झारखंड को विशेष पैकेज मिले। दूसरा जो है अबरक उद्योग अधिकरण के लिए संघर्ष करेंगे। ढीबरा खनन में कार्यकर्ता, महिला, पुरुष मजदूरों और छोटे व्यवसायियों का जो पंजीकरण होना चाहिए, कार्य सुरक्षा और मजदूरी का निर्धारण करने की कोशिश करेंगे। कोडरमा क्षेत्र में शिक्षा हब को विकसित करने के लिए मेडिकल कॉलेज, स्तरीय कॉलेज, ये सब का बातचीत करेंगे। इसमें जो एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है, चूँकि विनोद सिंह और उनकी पार्टी जो है वो ये लोग बता रहे हैं कि कोडरमा का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा जो है पलायन करने वाला इलाका में से एक है, सबसे बड़ा है। तो ऐसे में ये बोल रहे हैं कि राज्य स्तरीय आयोग जो है प्रवासी मजदूरों के लिए, इसका एक मुख्यालय का स्थापना हम इसी कोडरमा में जो है कराने करेंगे। तो इस तरीके से ये दावा कर रहे हैं पहले ही, चूँकि जैसे ही इनकी उम्मीदवारी के नाम का ऐलान हुआ है उसके बाद जो है इसको पत्र भी पत्रकारों को दिया गया। ये जो संकल्प पत्र संजय पढ़ रहे हैं, ये दावा है विनोद सिंह के तरफ से, जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, माले के, और वो बता रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे कि ये सब काम कर सकें। लेकिन पांडे जी यहाँ जो सवाल पांडे जी का ही जवाब से निकला था सनी, उस पर भी बातचीत करना जरूरी है कि जैसा मैंने भी कहा कि यादवों का एक टेंडेंसी यहाँ पे है कि बीजेपी के तरफ ही लोग ज़्यादा जाते हैं, लेकिन कुछ सीट ऐसे हैं जिस पे अभी भी आरजेडी का जो है एक पकड़ है खास सीटों पे। खास करके अगर आप इधर देखेंगे, चूँकि कोडरमा जो आज मौजूदा सांसद हैं वो भी आरजेडी से ही निकल करके बीजेपी में गई हैं,
तो यादवों के बीच में वहाँ आरजेडी का अब तक एक पैठ है, और सुभाष यादव जो अभी फिलहाल जेल में बंद हैं ईडी के कार्रवाई के बाद, लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते बहुत हैं, मेहनत की है। और वो कोडरमा में पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, और कोडरमा विधानसभा से वो दरअसल चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनका एक अपना एक तरीके से अगर पैरेलल बोलें तो वहाँ पे संगठन और ख़ास करके यादवों में एक जो है पकड़ उन्होंने बनाई है। और ये जो ईडी की जो कार्रवाई हुई और जिसकी वजह से सुभाष यादव जेल में हैं, तो वो भी एक नाराज़गी है। तो वो भी नाराज़गी का बेनिफिट जो है विनोद सिंह और भाकपा माले और बाकी जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो यादव जो यहाँ पे बीजेपी को वोट देते रहे हैं उनको साथ लाने की कोशिश की जाए। मेरा सवाल ये था कि चूंकि अब विनोद सिंह के सामने जो है अन्नपूर्णा देवी होंगी, कहा यह जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी सेंट्रल में स्टेट मिनिस्टर हैं, विनोद सिंह अगर जीत भी जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अकेला क्या कर पाएंगे, एक मंत्री को चुने कि एक आम सांसद को चुने? यही बात है ना, और वो 5 साल से सांसद हैं। अगर दूसरा टर्म उनको मिलेगा या पब्लिक देना चाहेगी कि दूसरा टर्म हम देते हैं अन्नपूर्णा देवी को, उन तीसरा नहीं दूसरा 2014 में तो रविंदर राय थे, 19 में से वो इसीलिए रविंद्र राय का नाम मैंने बोला। हाँ, तो वो देखिए वो जैसे ही आरजेडी छोड़कर आई थी एक मैसिव वोट बैंक आ गया था। मतलब अन्नपूर्णा और उनके पति जो हस्बैंड थे उनका व्यक्तिगत वोट था, क्योंकि उस समय भी इंडिया अलायंस थी एंड यूपीए के नाम से बाबूलाल मरांडी उसके उम्मीदवार थे, लेकिन उधर टर्न अप नहीं हुए कोई वोटर, सब बीजेपी में चले गए। उस समय भी नाराज़गी थी। बाबूलाल वहाँ से सांसद रह भी चुके हैं कोडरमा से। जब यहाँ 13 सीट भाजपा हार गई थी तो एकमात्र सीट वो जीत के आए थे। कोडरमा उस मिजाज का है, लेकिन वो बिहार से सटा होने के बावजूद यही सब बातें आ जाती है। वहाँ पे देखिए 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा का देख लीजिए, उसमें से 4 आपका लगभग बीजेपी के पास है और एक इंडिपेंडेंट बरकट्टा वो भी बीजेपी, हाँ, और बाबूलाल मरांडी हैं, केदार हाजरा है, 1 सीट रिजर्व है। तो इस बाबूलाल भी तो जीते इंडिया, हाँ, जेबीएम से, तो जेबीएम से जो वो जीत के जो विलय किए, लेकिन आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वो लोकसभा वो विधानसभा कभी भी बीजेपी को वोट नहीं किया। हमेशा लीड कहाँ से होता है, 6 विधानसभा है, 6 में से जब निकाला जाता है, देखिए विनोद सिंह पे कोई आक्रमण नहीं करेगा, बीजेपी की इतनी हस्ती नहीं है, उनसे कोई सवाल नहीं कह सकता। वो ये सिर्फ कहेंगे कि ये उनके खेमे में जाकर खड़े हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने पेपर लीक कराया, जिन्होंने भविष्य खा गया। आज विनोद जी उनके साथ खड़े हैं, अब आपको चयन करना है। साथ खड़े रहते हुए भी तो सवाल खड़े किए, लेकिन ये जनता वही तो है। जब आप मास पे जाते हैं ना तो बोलता है कि गेहूं के साथ घून पिसा जाता है। मास जो मैं सवाल आधा पूछा आपसे कि एक सेंट्रल मिनिस्टर और सामने एक आम सांसद खड़े रहेंगे, लेकिन इसका जवाब माले की तरफ से ये दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आप कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में घूमकर 100 आदमी से पूछ लीजिए कि नीरा यादव कौन सी मंत्री हैं, 100 में से 90 आदमी नहीं बता पाएगा। आखिर अन्नपूर्णा देवी, सॉरी, तो ये आखिर ऐसे मिनिस्टर बनने से क्या फ़ायदा जो सिर्फ नाम का मिनिस्टर बन जाएं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में ही जिला को आकांक्षी जिला बनाया गया, लेकिन क्या उन आकांक्षा पर खरा उतर पाई अन्नपूर्णा देवी? देखिए ये सब जनता के सवाल। देखिए विनोद सिंह तो ऐसे हैं, व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बात करूं तो वैसे आदमी को रहना चाहिए संसद में भी और विधानसभा में भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अप्रासंगिक, जैसे कभी अरूप चटर्जी जैसा आदमी हारा, भुवनेश्वर मेहता जैसे हारे। आज लाल झंडा का कौन है एकमात्र सिंबल विधानसभा में जो सवाल पूछता है? तो इनके पहले इनके पिताजी महेंद्र सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नामदारी को, ये कहते हुए कि अगर कोई कह दे कि मैं विधायक फंड का 1 पैसा जानता हूँ। जब पूरे राज्य में पंचायत का इलेक्शन नहीं हो रहा था, उन्होंने अपने क्षेत्र में पंचायत का इलेक्शन कराया था। सब कहे उन पे आरोप लगा रहे थे नक्सली है, वो विधायक फंड का पैसा बांटते थे। आज भी देखिए कि 16 जनवरी को कितनी भीड़ जुटती है। वो एक उनका जो वोट बैंक है वो एकदम अलग है, वो प्योर गोल्ड है 24
कैरेट का, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है। सवाल यही है पांडे जी कि ये मिलता है या नहीं। ये वोट जो है धीरे धीरे गोलबंद हो रहा है, और मैंने शुरुआत इसीलिए इसी से किया कि इस बार की तस्वीर अलग रहेगी। हम लोग चूंकि हर दिन डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक पर, कई नेताओं के तरफ से हमारे पास फ़ोन कॉल आता है, वो बता रहे हैं कि आप लोग 2019 को आधार बनाकर डिस्कशन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि पिछली बार कितना मार्जिन था और इस मार्जिन को पाटना मुश्किल था, लेकिन आप लोग ये नहीं बताते हैं कि 14 फरवरी 2019 से पहले का समीकरण क्या था और पुलवामा अटैक के बाद देश का समीकरण क्या हो गया। तो क्या इस बार वैसी स्थिति है? इस बार तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो आम आदमी तक जो बातें चली गई, किस तरह से चंदा लिया गया, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी पार्टियां बोल रही है कि हमारा बैंक अकाउंट सीज कर दिया जा रहा है, तो ये तो सवाल है जनता के मन में। ईडी और सेंट्रल एजेंसी की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, एकदम दिख रहा है कि जैसे ही पता चल रहा है, अगर पता चल जाए कि मनोज पांडे कल कैंडिडेट होंगे, तो पता चला कि परसों मनोज पांडे के यहाँ कोई पहुंच जाएगा जांच करने के लिए। तो ये मैसेज तो आम आदमी तक पहुंच गया है, ऐसा बोल रहा है विपक्ष के नेता। वोट देने के समय आम आदमी ये सब सोचती है, मुद्दा नहीं सोचती है संजय, क्या तब तो देश में परेशानी नहीं, तब तो फिर पांडे जी जो बोल रहे हैं कि अगर पब्लिक नहीं सोचती है, और पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक सोचती है कि क्वेश्चन पेपर का लीक जो हो गया है। पांडे जी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक सिर्फ बिहार झारखंड में तो नहीं हो रहा है ना, ये बिहार में हो रहा है। तो बिहार वाले नेता झारखंड के बारे में बोलते हैं, झारखंड वाले नेता बिहार के बारे में बोलते झारखंड हैं। में 300 कैंडिडेट पकड़े गए बिहार का, यहाँ का कोई नेता एक शब्द तक नहीं बोले। नहीं, वो नहीं बोलेंगे, वो अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने बेनिफिट्स के हिसाब से बोल रहे हैं। मैं वो सब छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल कोडरमा पे फोकस करते हैं। और ये जो यादवों का जो बातचीत है, और खास करके ये बोला जा रहा है, जैसा कि पांडे जी ने भी कहा कि अन्नपूर्णा देवी के साथ मास जो यादवों का वोट और जो आरजेडी का जो वोट था वो बीजेपी के साथ चला गया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि झारखंड में जो आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं वो ये मानते थे कि अन्नपूर्णा देवी के साथ गलत हुआ, और वो मजबूरन जो है बीजेपी का दामन थामी। और एक इमोशन जिसका जिक्र बार बार हम लोग कल भी कर रहे थे, तो वो एक इमोशन उनके काम आया, और इमोशन में बह कर के लोग जो है उनके साथ गए। अब वही इमोशन कैसे उल्टा पड़ गया कि साल भर पहले का एक मात्र 10 सेकंड का वीडियो जो है, प्रसाद यादव, हाँ 10 सेकंड का वीडियो जो लालू प्रसाद यादव पे अन्नपूर्णा देवी ने एक पत्रकारों के सवाल का ही जवाब देते वक्त जो माफ कीजिएगा गुस्साते हुए जो वो बोली कि कौन लालू कौन कैसा राजद, ये जो बात वो बोली उससे काफ़ी नाराजगी लोगों में वहाँ पे है। नुकसान हो सकता है, इसका नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो समय तय करेगा। लेकिन इस बयान को सुभाष यादव जब तक रहे कोडरमा में एक्टिव, जेल जाने से पहले, तो वो अपने लोगों और अपने लोगों के जरिए जो है, आम लोग जो आरजेडी के थे और किसी कारण से चले गए थे अन्नपूर्णा देवी के साथ, तो उन लोगों तक ये बातचीत पहुंचाते रहे कि देखिए आप ठीक है कि एक बार आप चले गए, लेकिन आप देखिए कि वो क्या बोल रही हैं। तो एक चीज़ है कि आप आरजेडी का जो वोटर है, आरजेडी का जो समर्थक है, वो सीधे लालू प्रसाद यादव से कनेक्ट करता है। जैसे आज के डेट में पूरे देश भर में आप बताइए ना कि क्या झारखंड में 14 कैंडिडेट में से कोई एक कैंडिडेट ऐसा हो जो अपने नाम पर जीतने के लिए सक्षम हो। वो मोदी जी के नाम पे सब लोग चुनाव लड़ रहा है, सब ये जान रहा है कि मोदी जी का चेहरा ही काफ़ी जी या नहीं तो पार्टी, हाँ पार्टी या मोदी जी। आज बीजेपी से भी बड़ा कद आज के डेट में है मोदी जी का, तो मोदी जी के ही नाम पे ये सब हो रहा है। बीजेपी के नाम पे हो सकता है कि हार जाए बीजेपी के नेता, लेकिन अगर मोदी जी का फोटो हटा देंगे तो वो एकदम तय हो जाएगा में हारना, लेकिन अगर लगा देंगे तो जीत जाएंगे। उसी तरीके से क्षेत्रीय अगर प्रभाव की अगर बातचीत करेंगे तो लालू यादव का अपने लोगों के बीच में वैसा ही एक प्रभाव है, लंबे अरसे से है, अब भी है, आप खारिज नहीं कर सकते हैं, वो बिहार झारखंड में दिखता है। बिल्कुल प्रभाव है लालू यादव का। और क्षेत्रीय चूँकि बात शुरू हुई विनोद सिंह को आज कैंडिडेट बनाया गया, उससे हम लोग कोडरमा पर डिस्कशन कर लिए। अब संजय ने जिक्र किया है कि क्षेत्रीय का, तो चूँकि कोडरमा पर डिस्कशन कर रहे हैं तो एक नाम पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मनोज यादव इस बार JBKSS के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहाँ से JBKSS यानी कि जयराम महतो की जो पार्टी है, जो अब पार्टी बन गई है, पहले समिति थी, तो उसके उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो सवाल पांडे जी ये है कि मनोज यादव भी आ गए हैं, तो वो कितना प्रभावित करेंगे मनोज यादव के नाम पर यादव और जयराम महतो के नाम पर महतो, या फिर जो यूथ बोल रहे हैं कि मेरे साथ जुड़े हैं, क्या ये उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा उसका? राजधनवार से पहले भी मनोज यादव ने चुनाव लड़ा है, और अभी की स्थिति बदली। हाँ, तो वो कहाँ कहाँ प्रभावी होंगे 6 विधानसभा में, सवाल ये आता है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो दरअसल वो टोटली वोट बैंक मतलब अगेंस्ट बीजेपी का होगा।
ठीक है। मतलब वो नुकसान करेंगे बीजेपी को? नहीं, वो नुकसान इनको करेंगे क्योंकि विनोद इनके हिस्से का खाएंगे वो, अच्छा, कैसे? क्योंकि उनको जो वोट करेगा वो दरअसल बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाला लोग उनको वोट करेगा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उनकी सारी जो पॉलिसी है, जो उनका सारा घोषणा है, जो उनका सारा ये है, आप देखिएगा वो सरकार के खिलाफ है, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे। तो वो दरअसल ये हिस्सा तो ऑलरेडी आप पूरा कर रहे हैं विनोद सिंह जी, तो विनोद सिंह जी का ही वो एक मतलब एक चंक जो भी काटे, मतलब 500 काटे, 1000 काटे हर विधानसभा में, या जो भी काटे वो उनका हिस्सा एक जाएगा। तो फैक्टर नहीं बनेंगे सनी, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। JBKSS जो जयराम महतो की पार्टी है, जयराम की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद हम लोग उस पर एक बार चर्चा करेंगे भी। जयराम महतो खुद और उनके अलावा एक जो उम्मीदवार हैं हजारीबाग में संजय मेहता, वो थोड़े बहुत फैक्टर बन सकते हैं चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कोडरमा का जहाँ तक जिक्र है फिलहाल हम आमने सामने है दोनों, अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह, बीच में कोई नहीं रहेगा। और पूरे देश का ही ये नेचर है, तो कोडरमा भी वही नेचर रहेगा और आमने सामने की लड़ाई रहेगी। अब उसी में जो हम लोग पहले डिस्कशन जो कर चुके हैं वो कितना असर होता है, कितना वो लोग कैसे देखते हैं, वो जो बातचीत है। हालांकि एक चीज़ जो पांडे जी ने जिसकी जिक्र की कि माले को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी खुद सवाल खड़ा करते हैं भाकपा माले पे। बिहार चुनाव में वो कर चुके हैं, अमित शाह खुद भाकपा माले को टारगेट कर चुके हैं। तो आप इसकी प्रासंगिकता पे अगर बातचीत करते हैं तो ऐसा नहीं है। अभी भी आप देखिए ना कि लाल झंडा ही आपको जब भी कोई भी संस्थान हो, चाहे सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, जितने भी इशू हैं, आप बैंकर्स के पास चले जाइए, उनका अगर छुट्टी का मसला हो, पैसे का मसला हो, कौन सवाल उठाता है, किस बैनर के तले सवाल उठता है? तो हो रहा था, मर्ज हो रहा था, तो सड़कों पे तो लाल झंडा दिखता है, जो जन मुद्दे हैं उसके साथ दिखता है। हाँ, जनता लाल झंडा के साथ कितना जुड़ पाती है, उसी लड़ाई में ये लोग लगे हुए हैं। और यही वजह है कि गठबंधन के तहत आकर के चुनाव लड़ रहे हैं कि शायद इनको जो है मौका मिले, क्योंकि अब तक देश भर में सिर्फ 2 ही लोग जो है सांसद बन चुके हैं, बने हैं माले से। एक आरा से रामेश्वर प्रसाद थे संभवतः, और एक आसाम से थे जिनका मैं नाम लिख करके भी रखा हूँ जब मैं ये कर रहा था। तो ये 2 जो लोग हैं अब तक भाकपा माले से उम्मीदवार सांसद बने और चुनाव जीत करके जो है संसद तक पहुंचे हैं। रामेश्वर प्रसाद जिनका जिक्र मैंने किया आरा से, और एक जयंत रंगपी हैं जो आसाम से चुनाव जीत करके गए थे। इस बार चूंकि 3 सीट माले को मिला है बिहार में और 1 सीट यहाँ पे मिला है, 4 सीट इसके अलावा हो सकता है कि बंगाल में 1 सीट पे ये लोग लड़ें और 1 सीट पंजाब पे ये लोग लड़ेंगे, जिसकी तैयारी भाकपा माले कर रही है। लेकिन फिलहाल 4 सीट पे तय हो गया है गठबंधन के तहत। गठबंधन से बाहर जाकर के पंजाब में 1 सीट और बंगाल पे 1 सीट लड़ने की इन लोगों की तैयारी। CPI को शायद अलग रखा गया, CPI भी एक कैंडिडेट नहीं, इंडिया अलायंस में बिहार में मौका मिला है, CPI को 1 सीट मिला है, CPM को मिला है। झारखंड में ये लोग गठबंधन में नहीं है, बिल्कुल। तो बिल्कुल पांडे जी और संजय जी जैसा बोल रहे हैं कि सवाल नहीं कोई उठा सकता है। इस देश में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं जिस पर सवाल नहीं खड़ा किया गया। गांधी तक पर कई सवाल अब तक खड़े होते रहे हैं, तो सवाल से कोई नहीं बच सकता। लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव में जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो जनता का कितना समर्थन मिलता है, किस समीकरण के साथ मिलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। तो अभी कोडरमा को लेकर जो तस्वीरें हैं वो साफ हो गई कि किसके सामने कौन होगा। अब देखना है कि चुनाव तक क्या कुछ समीकरण बनते हैं और चुनाव का परिणाम क्या होता है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in